हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। चलिए, आज से स्टार्ट हो रहा है नवंबर मंथ, जिसमें हम आज यानी 1 नवंबर 2022 की टॉप 20 करंट अफेयर्स को विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको स्टैटिकल करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी सारा कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलेगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ का हमारा आज का पहला सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 31 अक्टूबर। नेशनल यूनिटी डे, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहते हैं, इस डे को हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर सेलिब्रेट किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था और इन्होंने इंडिया को यूनाइट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसलिए इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और गुजरात के केवड़िया जिले में इनकी एक स्टेच्यू बनाई गई है, जिन्हें हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। इस डे को पहली बार 2014 में सेलिब्रेट किया गया था और इस साल 2022 में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 147th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टीम वोन द सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022? सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 किस टीम ने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया। सुल्तान ऑफ जोहोर कप ये एक हॉकी टूर्नामेंट है जिसे अंडर 21 मेंस कैटेगरी में आयोजित किया जाता है और इस साल 2022 में इस टूर्नामेंट को मलेशिया में आयोजित किया गया था, जिसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। इन 6 टीमों में से फाइनल में इंडियन मेंस हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियन मेंस हॉकी टीम पहुंची थी, जिसमें इंडियन मेंस हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलियन मेंस हॉकी टीम को हराकर इस साल 2022 का सुल्तान ऑफ जोहोर कप का टाइटल जीता है और ये लेकर इंडिया ने तीसरी बार सुल्तान ऑफ जोहोर कप का टाइटल जीता है। इससे पहले इसने 2013 में और 2014 में इस टाइटल को जीता था। इस टूर्नामेंट में इंडिया के सुदीप चिर्माको को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था और सुल्तान ऑफ जोहोर कप इसका फर्स्ट एडिशन 2011 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Poland has chosen which country to build its first nuclear power plant? पोलैंड ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए किस देश को चुना है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स। पोलैंड ने अपने देश में फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने के लिए US फर्म वेस्टिंगहाउस को सेलेक्ट किया है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को पोलैंड के बाल्टिक सी कोस्ट के नज़दीक पोमेरानिया प्रोविंस में बनाया जाएगा और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से पोलैंड की कोल बर्निंग में कमी आएगी और इसके साथ ही साथ पोलैंड एनर्जी इंडिपेंडेंट भी बन जाएगा। इसके अलावा पोलैंड ने 2 और न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करने का प्लान किया है, जिसे $40 बिलियन के कॉस्ट पर सेटअप किया जाएगा और इन दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट में 3-3 रिएक्टर्स लगाए जाएंगे। इन रिएक्टर्स को लगाने के बाद इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें एनर्जी को अगर बढ़ाना हो तो बढ़ाया जा सकता है और कम करना हो तो कम किया जा सकता है। पोलैंड, इसकी कैपिटल है वार्सो, इसके प्रेसिडेंट है एंड्रेस दूदा और इसकी करेंसी है पोलैंड ज़्लॉटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयर ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑफ द G20 समिट? G20 शिखर सम्मेलन की सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, माता अमृतानंदामयी। माता अमृतानंदामयी ये एक स्पिरिचुअल लीडर है जिन्हें यूनियन गवर्नमेंट ने इंडिया के सिविल 20 का चेयर यानी मुख्य अध्यक्ष बनाया है। C20 यानी सिविल 20 ये G20 का एक पार्ट है जिसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप किया गया है। इस C20 प्लेटफॉर्म के जरिए नॉन गवर्नमेंट और नॉन बिजनेस वॉइसेस यानी इससे रिलेटेड इश्यूज को G20 लीडर्स तक पहुंचाया जाता है। जैसे किसी कंट्री में टेररिज्म, पैंडेमिक, इन जैसे इश्यूज को G20 लीडर्स तक पहुंचाया जाता है ताकि ये G20 लीडर्स G20 के समिट में इन बातों को रख सके। और अभी करंट में G20 यानी ग्रुप 20 का होस्टिंग नेशन है इंडोनेशिया और इंडिया को अगला G20 का प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, जिसे इंडिया 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की प्रेसिडेंसी करेगा।
G20 इसे ग्रुप 20 कहते हैं। इसे 1999 में फाउंड किया गया था और इसमें 20 कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे ऑब्जर्व्ड? विश्व बचत दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी 31 अक्टूबर। हर साल 31 अक्टूबर को सेविंग्स के इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयर करने के लिए वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे वर्ल्ड सेविंग्स डे भी कहा जाता है। इस डे को 1924 में इटली के मिलान में फर्स्ट इंटरनेशनल थ्रिफ्ट कांग्रेस में डिक्लेयर किया गया था। तब से हर साल 31 अक्टूबर को वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल 2022 में इस डे की थीम रखी गई है सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state will set up a committee to implement the Uniform Civil Code? समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कौन सा राज्य एक समिति गठन करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि वो एक कमेटी को सेटअप करेगी जिसे गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेटअप किया जाएगा और इसके लिए स्टेट कैबिनेट ने भी प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। इस कमेटी में 3 से 4 मेंबर्स होंगे जिसे गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हेड करेंगे। गुजरात इसकी कैपिटल है गांधीनगर, इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली विथड्रॉन जनरल कंसेंट टू CBI? हाल ही में किस राज्य सरकार ने CBI से सामान्य सहमति वापस ली है? इसका आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में CBI से अपना जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है। इसमें जनरल कंसेंट क्या है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग इस एक्ट के अनुसार हर राज्य सरकार CBI को अपने स्टेट में जनरल कंसेंट दे रखी है। CBI, जिसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, ये एक गवर्नमेंटल बॉडी है जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है और अगर किसी केस में CBI जांच करानी हो तो या तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हर राज्य सरकार पहले CBI को अपना जनरल कंसेंट दे रखी थी, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी राज्य में क्राइम केस से रिलेटेड CBI जांच करानी हो तो उसमें राज्य सरकार की सहमति होती थी। लेकिन इस जनरल कंसेंट को विड्रॉ करने के बाद अगर किसी राज्य में CBI जांच करानी हो तो पहले स्टेट का परमिशन लेना होगा और अगर स्टेट गवर्नमेंट मना कर दे तो उस स्टेट में CBI जांच नहीं हो सकती है। हालांकि ये प्रोसीजर पहले भी था, लेकिन जिस स्टेट में BJP की रूलिंग पार्टी थी उसमें आसानी से जनरल कंसेंट मिल जाती थी, लेकिन जिस स्टेट में अपोजिशन पार्टी थी उसके लिए थोड़ा CBI को इंतजार करना पड़ता था। और अब तेलंगाना की गवर्नमेंट ने CBI के इस जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है। इसका मतलब ये है कि तेलंगाना में तेलंगाना गवर्नमेंट की सहमति से ही CBI जांच हो सकती है और अगर तेलंगाना गवर्नमेंट मना कर दे तो इस स्टेट में CBI की जांच नहीं हो सकती है। तेलंगाना से पहले 9 और राज्यों ने CBI के जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था। ये स्टेट्स थे मेघालय, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला और मिजोरम। और अब तेलंगाना ने भी CBI के जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है। तेलंगाना, इसकी कैपिटल है हैदराबाद, इसके चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और इसके गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड द मैं भी सुभाष कैंपेन? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। जामयंग टी सेरिंग नामग्याल, जो लद्दाख के इकलौते MP हैं, इन्होंने लद्दाख के लेह में मैं भी सुभाष कैंपेन को लॉन्च किया है। इस कैंपेन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ कोलैबोरेशन करके ऑर्गेनाइज किया है और इस कैंपेन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125th बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस, जिनके हर साल बर्थ एनिवर्सरी 23 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है और 2023 में हम इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। इस कैंपेन के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की इंडिया की फ्रीडम में क्या कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में अवेयर किया जाएगा। लद्दाख ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर और इसमें 2 जिले हैं जिसमें कारगिल और लेह शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है?
इसका आंसर है ऑप्शन सी, 4th। गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम का 4th एडिशन गोवा के नवलवार कॉलेज ने ऑर्गेनाइज किया है और इसे 31 अक्टूबर 2022 से 1 नवंबर 2022 तक कंडक्ट किया जाएगा। इस मैरीटाइम सिंपोजियम की थीम रखी गई है मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन रीजन और मैरीटाइम सिंपोजियम इस साल में 2 बार गोवा में नवलवार कॉलेज के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और करंट में हमारे इंडियन नेवी चीफ कौन है? यह है एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल इंट्रोड्यूस डिजास्टर मैनेजमेंट इन द एजुकेशनल करिकुला फ्रॉम क्लास 4 टू ग्रेजुएशन? कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन को कक्षा 4 से स्नातक तक के शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि वे अपने स्टेट के क्लास 4 से ग्रेजुएशन लेवल तक के बच्चों के लिए उनके एजुकेशनल करिकुला में डिजास्टर और पैंडेमिक मैनेजमेंट को शामिल करेंगे। इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का ये मोटिव है कि ओडिशा के हर गांव, हर हाउस होल्ड में डिजास्टर मैनेजमेंट योद्धा को बनाना, उन्हें तैयार करना। जैसे कभी अचानक डिजास्टर या कोई पैंडेमिक आ जाए तो उसे इनिशियल लेवल पर इन बच्चों को तैयार करना। और ये इनिशिएटिव ओडिशा गवर्नमेंट ने इसलिए लिया है क्योंकि 1999 में एक सुपर साइक्लोन आई थी जिससे लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी और इसके रिमेम्बरेंस में हर साल ओडिशा में 29 अक्टूबर को डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओडिशा, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्लेइंग द मोस्ट T20 वर्ल्ड कप मैचेस? सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने तोड़ा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है जिसमें ये फर्स्ट क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने अब तक की T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप मैचेस खेले हैं और इन्होंने ये अचीवमेंट हाल ही में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अचीव किया है। रोहित शर्मा ने फॉर्मर श्रीलंकन क्रिकेटर तिलक रत्ने दिलशान का रिकॉर्ड तोड़ा है। तिलक रत्ने दिलशान ने अब तक 35 T20 वर्ल्ड कप मैचेस खेले हैं और अब इनका रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं रोहित शर्मा जिन्होंने अब तक 36 T20 वर्ल्ड कप मैचेस खेले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हु विल बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील? ब्राजील के अगले राष्ट्रपति कौन बनेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लूला डा सिल्वा। लूला डा सिल्वा को ब्राजील का अगला प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किया गया है। इन्होंने इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में करंट प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो को हराकर इस इलेक्शन को जीता है जिसमें इन्हें 50.9% वोट मिले थे जबकि जायर बोल्सोनारो को 49.1% वोट मिला था और अब ब्राजील के अगले प्रेसिडेंट होंगे लूला डा सिल्वा। ब्राजील, इसकी कैपिटल है ब्राजीलिया और इसकी करेंसी है ब्राजीलियन रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who won the 2022 French Open मेंस डबल टाइटल? 2022 फ्रेंच ओपन पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सत्विक साईराज रैंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। इंडियन पेयर सत्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इस साल 2022 का फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है और ये फर्स्ट इंडियन पेयर है जिन्होंने सुपर 750 का टाइटल जीता है और ये इनका इस साल का सेकंड टाइटल है। इससे पहले भी इन्होंने इस साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस डबल का खिताब जीता था। इन्होंने इस चैंपियनशिप में चाइनीज ताइपी के लू चिंग याओ और यांग पो को हराकर इस टाइटल को जीता है और इस टाइटल को जीतने के साथ ही ये फर्स्ट इंडियन डबल्स प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सुपर 750 टाइटल जीता है और इस साल 2022 में फ्रेंच ओपन की 126th एडिशन आयोजित की गई थी जिसे फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फास्टेस्ट बैटर टू स्कोर 1000 रन्स इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री? T20 विश्व कप इतिहास में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विराट कोहली। विराट कोहली ऐसे पहले बैटर बने हैं जिन्होंने अब तक के वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे तेज 1000 रन का स्कोर किया है। इन्होंने ये अचीवमेंट हाल ही में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अचीव किया है जिसमें इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में 22 मैचों में सबसे तेज 1000 रन का स्कोर किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड श्रीलंका के महिला जयवर्धने के नाम पर था जिन्हें सबसे तेज 1000 रन बनाने के लिए 31 मैच लगे थे, लेकिन अब इनका रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं विराट कोहली जिन्होंने अब तक सबसे तेज 1000 रन बनाने के लिए 22 मैचेस खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where will India's largest maize garden
बी इनॉग्रेटेड। भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। इंडिया के लार्जेस्ट मेज गार्डन यानी भूल भुलैया गार्डन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के केवड़िया में इनॉग्रेट किया जाएगा। इस मेज गार्डन को श्रीयंत्र के शेप में बनाया गया है, जिसे 3 एकड़ में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट शिवा स्टैचू बीन इनॉग्रेटेड? विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। वर्ल्ड की टॉलेस्ट शिवा स्टैचू, जिसे विश्वास स्वरूप नाम दिया गया है, इसे राजस्थान के नाथ द्वारा टाउन में इंस्टॉल किया गया है। इस शिवा स्टैचू की लंबाई है 369 फीट और ये शिवा स्टैचू राजस्थान के उदयपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे तत्पदम संस्थान के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये शिवा स्टैचू 250 सालों तक सस्टेन रह सकती है और ये 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी सस्टेन रह सकती है और इस शिवा स्टैचू को 20 किलोमीटर की दूरी से ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नायका CTO? नायका CTO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजेश उपलापति। नायका, जो कि एक कॉस्मेटिक मेकिंग कंपनी है, इसने हाल ही में राजेश उपलापति को अपना CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अपॉइंट किया है और इनका टेन्योर 1 नवंबर 2022 से स्टार्ट होगा। राजेश उपलापति, इन्होंने 2021 तक अमेजन में काम किया है और अब इन्हें नायका का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है और इन्होंने इस पोस्ट के लिए संजय सूरी को रिप्लेस किया है। नायका, इसके फाउंडर एंड CEO है फाल्गुनी नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज वर्ल्ड सिटीज डे ऑब्जर्व्ड? विश्व शहर दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर। हर साल 31 अक्टूबर को किसी देश के नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल चैलेंजेस, अर्बनाइजेशन, इन सब के बारे में अवेयर करने के लिए वर्ल्ड सिटीज डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को 27 दिसंबर 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था और पहली बार इस डे को 31 अक्टूबर 2014 को सेलिब्रेट किया गया था और इस बार 2022 में इस डे की थीम रखी गई है, एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज मोस्ट सस्टेनेबल ऑयल एंड गैस कंपनी? किस कंपनी को भारत की सबसे स्थायी तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, BPCL। BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस ऑयल एंड गैस कंपनी को 2022 के एडिशन S&P डॉ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडिसेस कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में फर्स्ट रैंक दिया गया है। इस ऑयल एंड गैस कंपनी को 2022 में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए ये रैंक दिया गया है और ये लगातार तीसरा साल है जब BPCL को DJSI इंडिसेस का फर्स्ट रैंक दिया गया है। इस साल 2022 में इस रैंकिंग में इस कंपनी को 65 पॉइंट्स दिए गए हैं। BPCL इसे 1952 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके चेयरमैन है अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज द तेराई एलिफेंट रिजर्व बीन अप्रूव्ड बाय द सेंटर? केंद्र द्वारा तराई हाथी अभ्यारण्य को कहाँ मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में तेराई एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी दी है। इस तेराई एलिफेंट रिजर्व को 3049 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में डेवलप किया जाएगा और इस साल 2022 में अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 एलिफेंट रिजर्व को बनाने की मंजूरी दी है। इससे पहले यूनियन गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ में लेमरू एलिफेंट रिजर्व और तमिलनाडु में अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश, इसके कैपिटल है लखनऊ, इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। सो गाइस, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। टाइम है अब क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है, विच क्रिकेट बोर्ड रिसेंटली अनाउंस्ड इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन? किस क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस है PCB, SLC, EWCB या BCCI। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।